नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त डॉक्टर एन के शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेरी खेती मेरी फसल पर। पिछली बार हमने घर पे खेतों में नर्सरी कैसे तैयार की इसके बारे में बताया था कि क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है। कुछ भाइयों के किसान भाइयों के और दोस्तों के कमेंट आए थे कि उसका कॉस्ट बताया जाए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए, तो आज इस पर हम आपको वीडियो लाएंगे। इस विस्तृत वीडियो को देखें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारे सब आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। नर्सरी के लिए हमने बताया था हमको 4 चीज़ की ज़रूरत होती है। एक चीज़ चाहिए हमको सबसे पहले, ये ट्रे है, हमने ये मंगाया है, ये 98 होल का है। आप इसको अलग अलग टाइप से मंगा सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ चाहिए मिट्टी, लेकिन अब नई टेक्निक में प्रोटे में यदि आपको नर्सरी प्रोटे में लगानी है तो मिट्टी नहीं चाहिए, आपको चाहिए कोकोपीट। कोकोपीट इस तरह से आता है केक फॉर्म में। ये 2 किलो का, 1 किलो का, आधा किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का ले सकते हैं। हमने मंगाया ये 5 किलो का। इसके अलावा चाहिए हमको बर्मी कंपोस्ट। ये केंचुए के द्वारा तैयार खाद है। गोबर को केंचुए के द्वारा खाद के रूप में कन्वर्ट किया, जैसे बर्मी कंपोस्ट की होती है। ये हमने 10 किलो का बैग मंगाया है। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए बीज। हमने ऑनलाइन ये बीज मंगाए हैं। ये हमने टेरेस पर नर्सरी लगा रहे हैं, यानी घर पर खेती करेंगे हल्की सी, यानी आप सब्जियां घर पर उगाएं और बाज़ार की जहर वाली सब्जियों से बचें। ये 45 वेराइटीज़ की सीड्स हैं। कॉस्ट में आपको बता दूं, ये सीड्स हमें 140 रुपये के लगभग पड़े हैं। ये ट्रे हमने 130 की मंगाई हैं, 10 ट्रे हैं ये, यानी करीब 998 खोल का ये है, तो 980 प्लांट नर्सरी लगा सकते हैं। ये बर्मी कंपोस्ट हमने मंगाया है 10 किलो और ये हमको 140 रुपये के आसपास पड़ा है। कोकोपीट महंगा आता है थोड़ा सा, ये हमको 230 रुपये का पड़ा है। तो ये कुल मिला के 500-600 रुपये का खर्चा है, लेकिन इसमें आप 3 से 4,000 5,000 प्लांट लगा सकते हैं। तो आप घर पर नर्सरी कर लगा रहे हैं तो आप कोकोपीट 1 किलो मंगाएं, पर्याप्त है आपके लिए। बर्मी कंपोस्ट ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बाद में भी आपको खाद देने की जरूरत पड़ेगी, तो आप बर्मी कंपोस्ट को प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे करें, इस कोकोपीट में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर आप उसको पानी में भिगो दें। नर्सरी लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाएं। सबसे पहले आप उसको 12 घंटे पहले कम से कम, जैसे हमने कल इसको भिगोया था, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और इसको आप ऐसे करके निचोड़ दें। फिर दोबारा इसको पानी में डाल दें, निचोड़े हुए पानी को फेंक दें और दोबारा फिर इसे, ताकि थोड़ा सा साल्टीपन होता है। कोकोपीट आप जानते हैं ये समुद्र के किनारे पाया जाता है, इसलिए इसमें नमक का थोड़ा मात्रा होती है, वो मात्रा निकल जाएगी तो हमारे प्लांट ज़्यादा जन्म। यदि आप 1 किलो कोकोपीट ले रहे हैं तो आधा किलो बर्मी कंपोस्ट लें और इन दोनों को मिला दें। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आप ऐसे करके पूरी तरह से निचोड़ लें और निचोड़ के आप इसमें डाल दें। और हम इसमें जितना कोकोपीट डालेंगे उसका आधा लगभग बर्मी कंपोस्ट मिला देंगे। ठीक, आप ये प्रोसेस को देखते रहिए और लाइक करिए दूसरे किसान भाइयों को और घर में रहने वाली माताओं बहनों को कि वो घर पर कैसे खेती लगा सकते। ये हम एक शुरू करा रहे हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे। खेत में तो हम सब्जियां कम उगाते हैं, सरसों ज़्यादा करते हैं, घर पर कैसे उगाते हैं। इन दोनों को आप अच्छे से मिला दीजिए। आप इसके लिए, इसको भिगोने के लिए बाल्टी ले सकते हैं, टब ले सकते हैं, ड्राम ले सकते हैं, जितनी मात्रा में आपको लगाना। अभी हम इसमें कम प्लांट लगा रहे हैं घर के लिए, फिर दोबारा लगाएंगे, इसलिए हम इसको बार बार ऐसे करके अच्छी तरह से मिला दें। ये आपका इस प्रकार का बन जाएगा कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर। यदि आपके पास बर्मी कंपोस्ट उपलब्ध नहीं है तो आप गोबर की खाद यानी गांव की कंपोस्ट खाद को भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह से मीड़कर भुरभुरा कर लें और फिर उसको छान लें। छानने के बाद जो महीन महीन है उसको कोकोपीट मिला दें और मिलाने के बाद फिर आप किस प्रकार से नर्सरी लगाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी ट्रे है, एक हमने निकाल लिया। ये ट्रे इस प्रकार से आती है। ये 10 ट्रे का है, 130 रुपये का आया है, यानी 13 रुपये की ट्रे पड़ती है। इसमें 7 ऐसे हैं, 14 ऐसे हैं, कुल मिला के 98 का ट्रे है। ये छोटी सब्जियों को जो छोटी है, जैसे आपका मिर्च है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, उस प्रकार की नर्सरी लगाने के लिए। यदि आपको
बेलवर्गीय लंबी नर्सरी लगानी है, जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, तोरई है, कद्दू है, तो उसके लिए आप कम होल का ट्रे भी ले सकते हैं। कम होल के ट्रे में 49 का ट्रे आता है, 50 का ट्रे आता है, 70 का ट्रे आता है, 108 का भी ट्रे आता है। हमने ये मीडियम लिया है। आप इसमें पीछे देख रहे हैं, आप इसमें हल्के से छेद है जिससे पानी निकलता है। इसके लिए अब क्या करेंगे, आप ये इस मिक्सचर को लीजिए, यानी वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट और कोकोपीट के मिक्सचर को लीजिए और इस पूरे में हल्का सा ऐसे फैला दीजिए। याद रखें, इसको आधा ही भरें आप, किसी भी होल में पूरा ना भरें, हल्का 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 हमें भरना है, क्योंकि हमको बाद में डालना है। इस तरह से हमने इसमें पूरे में डाल देंगे। बहुत आसान है, घर पे रहने वाले सभी लोग, माता बहनाएं लगा सकते हैं इसको, सब भाई बहन लगा सकते हैं। हम इसको अपने घर पर ही टेरेस पे लगाएंगे। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा दीजिए, इसके होलों, इसमें हमने स्पेसिंग कर लें। इसके बाद इसमें हम बीज डालेंगे। हर खाने में आप एक एक बीज डालें। मैं बैगन के और मिर्च के बीज लगा रहा हूँ, ठीक है। ये याद रखें, इन बीजों के लिए आता है, इनको हम उपचारित करें। बीजों को उपचारित करने के लिए हमको फंगीसाइड का उपचार जरूर करना चाहिए। आप कंपनी के बीज लेंगे तो वो ऑलरेडी उपचारित होते हैं, इसलिए उसको उपचार की जरूरत नहीं है। इसके लिए थीरम लेकर 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बोडेजिम, इन दोनों को मिलाकर इसके ऊपर लेप कर दीजिए, पानी की छींटे मारकर, और आज 2 घंटे तक उसको सूखने दीजिए, छाया में, धूप में न रखें, और उसके बाद इसको बोएंगे तो आपका बीज जर्मिनेशन 98% तक होगा। आप चाहें तो एक में 2 बीज भी लगा सकते हैं, ज़्यादा बीज हो तो आप उसको हटा सकते हैं। अब ये इस बीज को लगाने के बाद हमको 20 से 25 दिन तक हम इसमें रख सकते हैं नर्सरी। उसके बाद हम इसका टीपी करेंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे, यानी हम यहाँ टेरेस पे लगा रहे हैं तो गमलों में ट्रांसप्लांट करेंगे। आप किसान भाई इसको खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और वो हमारे ये 10 ट्रे है तो 980 नर्सरी लग सकती है। आपका खेत बड़ा है तो आप ऐसे 50 ट्रे ले सकते हैं, तो आपका कई हज़ार प्लांट लग जाएंगे, यानी आप 2 बीघे 1 बीघे, एकड़ की बात करें तो आधा एकड़ तक आसानी से, 1 एकड़ तक आसानी से लगा सकते हैं। इसमें आपका कम खर्च वो आएगा। मैं और ये बीज लगा रहा हूँ, हमने ये मंगाए हैं बीज। आप अच्छी कंपनी के लीजिए, यदि किसान भाई बोल रहे हैं तो MR जैसे कुछ अच्छी कंपनी के बीज लीजिए, और इस प्रकार से इसमें हर एक में हमने लगा दिए, एक एक बीज डाल रखें। यदि आप बेल वर्गीय फसल, जैसे ये कद्दू का बीज है, ये लौकी का बीज है, इसको मैं बोने का तरीका बताता हूँ। आप कुछ देखें तो ये ऊपर से पतला है, नीचे से चौड़ा है। पतला वाला भाग नीचे लेना, हमेशा याद रखें, ऐसे मत बोतना, क्योंकि पतला भाग बोएंगे तो जब ये नर्सरी ऊपर आएगी तो बीज को खोल के इसका खोल ऊपर आ जाता है। यदि आपने उल्टे बो दिया तो इसकी जड़ें नीचे। इसको इस प्रकार से आप बोइए। इनका जो नुकीला भाग है उसे नीचे लेके बोइएगा, ठीक है। और इस प्रकार से इनको गाड़ देंगे। ये मैं आपको बड़े ट्रे में लगाते हैं, लेकिन मैं छोटे ट्रे में ये कि आपको समझा रहा हूँ कि ये कद्दू का और लौकी का बीज ऐसे लगाते हैं, बेल वर्गीय फसल दिया है। अब इसके बाद हमने लगा दिया, हम बीजों को थोड़ा थोड़ा दबा देंगे ताकि वो ऊपर निकले नहीं, और इसके बाद हम इसमें ये फुल भर देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से इसको आप पूरी तरह से भर दीजिए। बड़ा आसान तरीका है नर्सरी लगाने का। इसको आप पूरी तरह से ऐसे भर दीजिए, और इसको तो ये हमारा जितना वर्मी कंपोस्ट हमने लिया है, हमारा करीब 600 रुपये का खर्चा आया है। 600 रुपये में हम 3 से 4 हज़ार प्लांट लगा सकते हैं। यदि आप नर्सरी की बात करें तो नर्सरी बाजार से, या कि जो नर्सरी सप्लायर है, वो 1 रुपये 20 पैसे कम से कम इकट्ठे रेट में आता है, 1 रुपये 20 पैसे के साथ। तो हम इस प्रकार से नर्सरी कर सकते हैं। आप इसको पूरी तरह से भर दीजिए, और भरने के बाद इस पर हम पानी देंगे। पानी आप ले लीजिए, या स्प्रे मशीन से इस पर हल्का हल्का पानी डालेंगे। यदि नहीं है तो आप हल्का सा ऐसे करके छिड़काव कर सकते हैं। तुरंत इसके बाद छिड़काव कर दीजिए इस पर हल्का हल्का, और इसको छायादार स्थान में रख दीजिए। ये 4 से 5 दिन में, कुछ प्लांट 3 दिन,
3 से लेके 4 दिन में ये सभी अंकुरण शुरू हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा। इसमें यदि आपका ज़्यादा पानी पड़ गया है तो नीचे छेद हैं, ये देखिए, ये बड़ा आसान ट्रे है। इस ट्रे में छेद हैं, ये नीचे पास से देखें, ये छेद हैं, इनसे अतिरिक्त पानी निकल जाएगा, तो किसी प्रकार का प्लांट को नुकसान नहीं होता। ये जब नर्सरी हमारी बड़ी हो जाए, आप याद रखें, इसमें हम रोज या एक दिन छोड़कर हल्का थोड़ा थोड़ा झारे से, हम आपको इसका भी वीडियो देंगे, झारे से या स्प्रे मशीन से कैसे पानी डालते हैं वो आप देते हैं। जब ये हमारे प्लांट अंकुरण होकर बड़े हो जाए, यानी करीब 10 दिन के हो जाए, 15 दिन के हो जाए, 12 से 15 दिन के हो जाए, तो हमको इसमें NPK 19-19-19 याद रखें, NPK 19 नाइट्रोजन होगी, 19 फॉस्फोरस होगी, 19 पोटास होगी, 19-19-19 1 किलो का पैकेट लाएं तो हम 1000 प्लांट में 1 किलो करीब उसको घोलकर और उसको हमें स्प्रे कर देना चाहिए। और बाकी कोई आवश्यकता 20 से 25 दिन में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। इस नर्सरी के बारे में घर पे हम किचन गार्डनिंग कैसे करें, कैसे रुचि डेवलप करें, हमारे पास तो एक्स्ट्रा टाइम होता है, उसके लिए हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो ये इसकी श्रृंखला की पहली वीडियो है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर NK शर्मा धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय किसान।